जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ठीक है, तो वर्ष की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक जो धनराशि है जिसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है, तो वर्ष की संख्या और प्रति वर्ष जो ब्याज दर है वह दोनों बराबर है। तो हमें बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो दिया है यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का कितना है, 16/25 है। ठीक है, मूलधन का 16/25 है। तो अब यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज बटा मूलधन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। ठीक है, 16/25 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए, अब यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज 16 हो गया, मूलधन 25 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र से पहले ये भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रेट है आर जो है, आर किसके बराबर है, तो आर टी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा जो एस आई का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय, समय जिसको हम टी से सूचित करते हैं, मूलधन गुना समय गुना आर यानी कि रेट बटा क्या होता है, 100। ठीक है, 100 होता है। तो अब यहाँ पे 100 हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि एस आई का मान हमारा कितना दिया है, एस आई का मान हमारा 16 दिया है, पी का मान कितना दिया है, 25 दिया है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है आर और टी दोनों का मान बराबर है। तो आर और टी दोनों का मान बराबर है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स मानेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में आपका क्या होगा, बट्टा में 100 होगा। अब क्या करेंगे, 25 से हम 100 को काटेंगे तो 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है 4 उधर भाग दे रहा है तो इधर आएगा 16 में गुना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान निकालिएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अब जब रूट कीजिएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक 4 निकलेगा और एक मल्टीप्लाई करके 2 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है और 4 का रूट 2 होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 8%। ठीक है, 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा समय भी 8 वर्ष का होगा और रेट भी हमारा कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए, अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि राजन 20 रुपये में 21 पेन खरीदता है और सभी पेन को 21 में 20 पेन की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है कि 20 रुपया में जो है 21 पेन खरीदता है। ठीक है, यह आपका पेन हो गया। ठीक है, और यह आपका रुपया हो गया। ठीक है, रुपया और यह पेन है। ठीक है, यह क्या है, 21 है। ठीक है, 21 पेन है। यहाँ पे थोड़ा पी लिखा गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 लिखेंगे। तो देखिए यह 21 पेन, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा सीपी जो गया इतना में खरीदता है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि 20 रुपये में 21 पेन खरीदता है और सभी को 21 रुपये में 20 पेन की दर से बेचता है। तो यहाँ से आप एसपी लिखिएगा, और एसपी लिखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 21 रुपये में 20 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो अब बेच देता है, तो हमें इस स्थिति में जो हमें लाभ हानि निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इनका जो है जो क्वान्टिटी है, जो कलम का जो रेशियो है, इनको जो है बराबर करना होता है। यानी कि यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 20 है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम किससे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह तो बराबर हो जाएगा। परंतु हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यह तो पेन बराबर हो गया, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो है लाभ हानि निकालना होगा तो हमें पैसे से ही निकालना होगा। ठीक है, और यह हमारा रुपया है। तो देखिए 20 और 20 में मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 20 में मल्टीप्लाई कराइएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 21 और 21 में मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो यह 441 हो जाएगा। अब यहाँ पे 441 रुपये में बेच रहे हैं और 400 रुपये में खरीद रहे हैं, तो आपका लाभ कितना हो गया, तो लाभ आपका 41 रुपये का लाभ हो गया, और कितने पे, तो 400 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे
किसे यहाँ से 4 से 41 में भाग दीजिएगा तो जो आपका निकल कर आएगा आंसर कितना आ जाएगा 10.25%। ठीक है, यही आपका लाभ प्रतिशत आएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10.25। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये अभी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला, यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए बोल रहा है कि एक किताब जो है 20%, 20% और 10% के 3 क्रमिक छूट में बेची जाती है। तो शुद्ध छूट प्रतिशत बताना। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध छूट प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए इसको हम सक्सेसिव केस से बनाएंगे, सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 20% बोल रहा है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब हो गया आपका 1/5। ठीक है, यानी कि 5 आपका पहले था, 1 का छूट मिला तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 5 से छूट देने के बाद कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है, यह जो है 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बार 20% दे रहा है और एक बार फिर 20% का छूट दे रहा है। तो इसको आप फिर 5 से 4 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10% का छूट दे रहा है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 मूलधन है और 1 के छूट दिया जाएगा तो कितने में? 9 में बेचा जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? इसका सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर जाएगा तो इसको काटेगा तो 2 5 10 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? यह 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 5 है 25, 25 5 कितना हो जाएगा? 25 5 125। ठीक है, तो यह तो आपका 125 हो गया और इधर क्या होगा? तो 4 दूना का 8 और 8 नवा कितना होता है? 8 नवा 72 होता है। ठीक है, 8 नवा 72 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे छूट कितने का मिला है, तो इसमें से इसका अंतर लेंगे। तो अंतर लेंगे तो यह कितने का छूट हो गया? तो यहाँ से हम 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो कितना? 5 आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो 53 का अंतर है। और कितने पे है? तो 125 पे है। तो 125 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई हमें छूट प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यह इसको काटिएगा तो यह कितने बार में जाएगा? तो 25 चौका 100 और यह 25 5 125। ठीक है, तो यह इतने बार में चला जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद भाग देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 53 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 5 चौका 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 212 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? तो 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20, उसके बाद 1 और 12 उतरेगा तो यह कितने बार में जाएगा? तो 5 दूना का 10। ठीक है, यानी कि 42 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 बच गया तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा और 2 5 चौका कितना होता है? 20 होता है। यानी कि 42.4% जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी की जो है शुद्ध छूट मिलेगा। ठीक है, उस वस्तु पे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 42.4%। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे हमारा देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 512, यह देखिए क्यू रूट है। ठीक है, यहाँ पे क्यू दिया है। ठीक है, क्यू रूट दिया है 512 प्लस रूट 169 प्लस यहाँ पे भी क्या दिया है? यहाँ पे भी क्यू रूट दिया है 216 प्लस रूट 225 का मान कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान देखना होगा कि इसका 512 का जो अंडर क्यू कितना होता है? तो यह जो है 8 का क्यू होता है। तो यह 8 हो जाएगा प्लस यह कितने का स्क्वायर है? तो यह जो है 13 का स्क्वायर है। देखिए करनी में यहाँ अगर 1 2 3 नहीं लिखा होता है तो आप समझिए कि केवल रूट बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 216 कितने का क्यूब रूट होता है? तो 216 जो है 6 का क्यूब रूट होता है। और यहाँ पे जो है 225 किसका क्यूब रूट है? तो यह जो है 15 का क्यूब रूट है। अब इसको आप सिंपली क्या करना पड़ेगा? जोड़ना होगा। तो 8 और 13 जोड़िएगा तो 8 और 13 कितना हो जाएगा? तो 8 इकाई स्थान से जोड़िए। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 11 6 17, 17 5 कितना होता है? तो 17 5 22 होता है। तो 22 का 2 हासिल 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 कितना हासिल जो लिए थे? तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा 42 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो उस प्रश्न का क्वेश्चन आप जरूर कॉमेंट करिएगा। ठीक है, कि इस प्रश्न में हमें डाउट आया है।
नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि रसिका एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती है और रश्मि उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं। उन्हें काम करने के लिए कितना 240 रुपया मिलता है, तो रसिका का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रसिका दिया है। ठीक है, रसिका बोल रहा है कि रसिका जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है, वहीं पे जो है यह रश्मि है और रश्मि जो है उस काम को कितने दिनों में कर रही है, तो रश्मि उस काम को जो है 7 दिनों में कर रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 आएगा इनका जो है एलसीएम। अब यहाँ से जब एलसीएम में हम किससे उनके दिनों से भाग देंगे तो उनकी क्षमता निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 5 से 35 भाग दीजिए तो कितना 5 7 35 हो जाएगा और 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें अगर काम बराबर कर रहे हैं तो उसमें जो है जो उनको जो रुपया मिलता है उनके क्षमता के अनुसार ही बढ़ जाता है। यानी कि 5 रेशियो जो 5 होगा, 7:5 जो होगा, इसी रेशियो में जो है टोटल रुपया को बांटा जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 5 12 12 बराबर आपका क्या हो गया, 12 बराबर आपका 240 रुपया मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान यहाँ पे 12 दूना का 24 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे रसिका का हिस्सा निकालना है। ठीक है, रसिका का हिस्सा निकालना है और रसिका का रेशियो कितना दिया है, तो रसिका का रेशियो 7 दिया है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 20 से। तो 7 से मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 7 दूना का 14 हो जाएगा और 140 रुपया जो है रसिका को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 140 रुपया जो है रसिका को प्राप्त होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसलिए हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पाई डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि पाई चार्ट एक निश्चित देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी, ठीक है, अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सभी क्षेत्रों के योगदान को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। आप सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा कि इस डायग्राम में क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरा सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र ने दिया है। यानी कि देखिए इसमें दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो योगदान है दूसरे नंबर पे कौन है, तो देखिए पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे ए आता है जो कि 100% यानी कि 100 मिलियन है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इससे कम देखना होगा कि इससे कम कौन है। तो इससे कम जो है आपका यहाँ पे 65 दिख रहा होगा। तो 65 है तो एफ वाला है, तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफ जो क्षेत्र है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एफ जो है दूसरा सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 8 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्न इतना तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न है कि देश की कुल जीडीपी क्या है। ठीक है, देश की कुल जीडीपी कितनी है। तो देश की कुल जीडीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यह पूरे देश का आपका डायग्राम दिया है, तो इन सभी को आपको जोड़ देना होगा। तो सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है 25 + 65, ठीक है, 25 + 65 + 40 + 30 यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 60 है, उसके बाद फिर 40 है और उसके बाद क्या है, उसके बाद 100 है। तो अब आप इसको सभी को जोड़ते चलिएगा तो देखिए यहाँ पे 100 यहाँ पे हो जाएगा और 60 और 40 यह कितना हो जाएगा, यह भी 100 हो जाएगा। तो 100 100 200 200 हो जाएगा और 200 और इधर देखिए 40 और 30 70, तो 270 हो गया। ठीक है, 270 यह हो गया। और इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 65 है। 65 में 5 जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा। 70 और 2 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 270 और 90, 270 और प्लस 90 करिएगा तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो 1 0 का 1 0, 7 7 14 और 14 2 16 का 6 हासिल 1 2 और 1 3, यानी कि 360। पूरे जो पूरा देश की अर्थव्यवस्था जो है उसमें जीडीपी कितना है, तो जो है 360 दर्शा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। चलिए अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न होगा। देखें यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में देखिए बोल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर यह प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि डी को दर्शाने वाले, इससे पहले वाला हमने प्रश्न बनाया है, 1 मिनट देख लेते हैं हम उसको कि बनाए हैं कि नहीं बनाए। हाँ, ये वाला तो बना दिए हम, ये वाला प्रश्न देखना है। ठीक है, तो इससे पहले वाला 8 नंबर था, इसका ये वाला 9 नंबर है। तो 9 नंबर प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि डी को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। तो देखिए किसी भी वृत्त में अगर आप 2 एंगल बनाते हैं, जैसे कि यह एंगल बनाते हैं,
तो इसका जो यह जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, एक वृत्त का इतना भाग निकालते हैं तो यह त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो इसमें बताना है कि डी को दर्शाने वाला, तो डी को दर्शाने वाला कौन है, तो डी को दर्शाने वाला देखें यहाँ पे है। तो इसका जो त्रिज्यखंड कितना है, 30 वाला है। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बहुत ही ईजी प्रश्न था। ठीक है, तो इसका जो है 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न हमारा है। इस प्रश्न में बोल रहा है कि दूसरा सर्वाधिक योगदान, ये वाला तो प्रश्न हो गया, रिपीट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये वाला एफ वाला, एफ वाला हो जाएगा 65 जो है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। यह जो सवाल पहले भी था। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। देखिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न किए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।